नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इक्विटी एबीसीडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 33,000 करोड़ रुपीस मार्केट कैप वाली सीमेंट सेक्टर की कंपनी, जो कि एक जानी मानी कंपनी है जिसका नाम है एसीसी। दोस्तों एसीसी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट आपको बहुत कुछ बताता है। क्या बताता है, हम इसको ज़रूर अभी जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए दोस्तों कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं और वो कंपनी आपको 20% 25% के CAGR से, जैसे एनुअल ग्रोथ, जिसको एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ के हिसाब से वो पैसा जो है आपका बढ़ता रहेगा। एसीसी ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अगर आप देखेंगे एसीसी में कि इसकी फाइनेंशियल्स की तरफ देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट जो है दोस्तों इस बार 233 करोड़ का है। ये सारे रुपीस जो है करोड़ में ये वैल्यूज है। और आप देखेंगे मार्च 2023 में 233 करोड़ का इसने क्वार्टरली रिटर्न जो है दिया है। और दिसंबर में 2022 अगर हम बात करेंगे तो 110 करोड़ का था। उसके अलावा आप देखेंगे कि एनुअल ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो दिसंबर 2021 में 1851 और उसके साथ ही साथ मार्च में 869 करोड़। दोस्तों 869 करोड़ की सिर्फ ये प्रॉफिट है। आप देखेंगे ये प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर जाएंगे हम तो प्रमोटर के पास में दोस्तों 56% से भी ज़्यादा का स्टेक मौजूद है। दोस्तों प्रमोटर मतलब ओनर हम कह सकते हैं। और जिस कंपनी के ओनर के पास में इतने शेयर्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है वो सीरियस होगी। और एसीसी सीमेंट जो है वो अच्छी खासी कंपनी है। मतलब शायद ही ऐसा कोई होगा स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखने वाला जिसको एसीसी के बारे में नहीं पता होगा। इनफैक्ट एसीसी सीमेंट तो हम बचपन से देखते आए हैं, शायद 10-15 साल से, कि एसीसी सभी लोगों के बारे में पता है। उसके अलावा DII अगर है तो 19.5, DII मतलब LIC हो गया, बैंकिंग हो गया, ये लोग जो है ये भी शेयर्स खरीदते हैं दोस्तों। उसके अलावा जो है FII जो है वो लगभग 10% के करीब जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिख रहा है। और उसके अलावा जो पब्लिक है, मतलब आप और हम जैसे, वो है लगभग 14%। तो दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है। लेकिन इस स्टॉक के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है दोस्तों कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फ़ैन है, जैसे मैं काफ़ी हद तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप देखेंगे इसमें कि हम यहाँ पे एसीसी है, तो इसका चार्ट अगर हम देखेंगे दोस्तों तो चार्ट में आपको दिखेगा, हम इसको वीकली चार्ट कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसको वीकली चार्ट कर लेते हैं। और देखेंगे आप यहाँ पे ये जो था दोस्तों, ये जो था, आप देखेंगे यहाँ पे इस लाइन के करीब, जस्ट मिनट, ये वैल्यू है दोस्तों 1,000 रुपए की। और ये था 2020 में। 2020 की वैल्यू थी, 2020 की वैल्यू जो थी वो थी 1,000 और 2500 तक ये स्टॉक गया था। 2500 इनफैक्ट 2750 तक। 2750 से ये स्टॉक सीधा रिट्रेस किया है 1805 पे। अब सोचिए कि अगर कोई 1805 पे ये स्टॉक आज उठाता है और 1750 का ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये वाला जो है एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो है सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट था, पर ये सपोर्ट को तोड़ के अब ये नया सपोर्ट ये बना है। अगर हम ये सोचते हैं कि 1805 अभी जैसे चल रहा है, आज भी एक मिनट, इसका डेली का जो टाइम फ्रेम है उस डेली के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं और डेली के टाइम फ्रेम पे आपको समझेगा कि ये देखिए
इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये नया सपोर्ट बना है, इसका जो सपोर्ट बना है इसका ये नया सपोर्ट है। इट्स अ काइंड ऑफ न्यू सपोर्ट। ऊपर से भी यहाँ पे सपोर्ट आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अगर एंट्री मिलती है किसी को भी, अगर यहाँ पे कोई अगर किसी को एंट्री मिलती है तो यहाँ से ये पूरे 50% जो स्टॉक है ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये एसीसी है। और जाहिर सी बात है आज इसमें मुंह नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, पर आएगा ज़रूर। क्योंकि आप समझेंगे इसका, अगर आप ऑल टाइम हाई अगर बात करूँ मैं, तो ये ऑल टाइम हाई इसका 2750 है, ठीक है। और 2004 में इसकी प्राइस थी दोस्तों 100 रुपये। ज़रा सोचो 100, 110, 120 जो भी है अप्रॉक्सीमेट फिगर, वहाँ से ये 2500-2700 तक गया, यानी पैसे हुए 25 गुना। 100 रुपये का स्टॉक 2500 हो जाता है दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट। और कंपनी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है, जो कंपनी है वो बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस यही कहना है कि स्टॉक्स को किस तरह से ढूंढा जाए। आज अगर किसी को यहाँ पे एंट्री मिलती है, जो प्राइस आप है 1800 का प्राइस है, 1800, 1750, 1785, 1780, इस रेंज में अगर आज स्टॉक अवेलेबल है तो क्यों ना ले। और दोस्तों सीमेंट सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्डअप हो ही रहा है इंडिया में। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो अभी भी मजबूत नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं कि जीडीपी इतना हो गया, एनडीपी इतना हो गया, नेशनल इनकम इतना हो गया। और दोस्तों हमारी पर कैपिटा जीडीपी आज भी बहुत ज़्यादा कम है। और कम है इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कम है, इसलिए कह रहा हूँ कि कम है, इसका मतलब ये भी है कि आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए 1805 रुपये पे, 1750 पे, जो भी आपको मिले, एक जैसे डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, डेली के टाइम फ्रेम पे आप उठा सकते माल। आप माल यहाँ से उठाओ, 1712 का वेट करो या आप 1770 का वेट करो, जैसा भी आपका मन हो आप वेट करो, इसको उठाओ और लेके बैठ जाओ। क्योंकि ये जो स्टॉक है ये डूबने वाला स्टॉक तो है नहीं। मतलब आप सोच सकते हो क्या कि एसीसी जैसी दिग्गज कंपनी, हमको आपको पता है एसीसी, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, ये इस तरह की ओरिएंट सीमेंट, इस तरह की सीमेंट की इंडस्ट्रीज डूबेगी ये मुझे नहीं लगता, ठीक है। और उसका रीज़न ये है कि हम बहुत सालों से भरोसा करते हैं एसीसी पे, बहुत लोग एसीसी पे भरोसा करते हैं क्योंकि एसीसी इस तरह की कंपनी है। और जब इस तरह की बड़ी कंपनी में जब इतना सारा रिट्रेसमेंट होता है, अब देखिए पिछले लगभग 2-4 जो भी इसका रीज़न होगा, इस रीज़न की वजह से हमें ये सस्ते में मिल रहा है। ये मूव बार बार नहीं आता दोस्तों। सोचो कि इतना बड़ा रिट्रेसमेंट कब हुआ था, शायद कभी नहीं। ये जो स्टॉक है ये स्टॉक चलता ही गया, यहाँ से बिल्कुल सीधा 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 सीधा। नो डाउट बीच में थोड़ा बहुत रिट्रेस हुआ होगा, पर कितना परसेंट, बहुत ही कम। इतनी जो ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है आपको दोस्तों, ये 1 हफ्ते की कैंडल है। ये 1 हफ्ते की कैंडल अगर आपको सस्ता दिलाने में मदद कर रही है तो क्यों ना इस माल को उठाया जाए, क्यों ना इस समय का यूज़ करें, ठीक है। यहाँ से सीधा गया और यहाँ से रिट्रेसमेंट, और ये जो है दोस्तों टेम्पररी रिट्रेसमेंट होता है। आपने देखा कोरोना के वक्त भी यहाँ से यहाँ इतना फॉल हुआ, बट यहाँ से सीधा यहाँ पे। इसका यही मतलब है दोस्तों कि माल सस्ता मिल रहा है और आप जिन लोगों को भी इसको उठाना है उठा सकते हैं, क्योंकि फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये देखेंगे आप यहाँ से, मतलब नवंबर 2022 से ये स्टॉक गिरा है और बुरी तरह गिरा है। 2600 का स्टॉक दोस्तों 1800 पे आना कोई मजाक नहीं है। 2600 का स्टॉक 1800 पे आना कोई मजाक नहीं है। और क्योंकि निफ्टी जो है ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो मेरी यही सबसे मतलब एजुकेशन पर्पस के हिसाब से सलाह रहेगी कि जिसको भी ये खरीदना है दे मे बाय इट। अगर किसी ने 1700-1800 पे बाय किया और 2600 पे बेच दिया तो जाहिर सी बात है लगभग 50%, दोस्तों 50% कोई मजाक नहीं होता। इस तरह के स्टॉक में 50% का, जैसे यहाँ से यहाँ तक, अब नो डाउट इस तरह के स्टॉक में 50% का जो रिटर्न है, ये 50% का रिटर्न मिलना कोई मजाक नहीं है। सो आप इसका यूज़ कीजिए। 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, शायद 2 साल
में इसमें 50% का बड़ा मोह आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट तो बना ही रही है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी तो है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आप और हमको ये पता नहीं है। तो इस तरह के दिग्गज कंपनी में जब भी बड़ा फॉल आए तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, एंड रादर देन गोइंग फॉर द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें पैसा बना सकते हैं। इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।